तो हेलो दोस्तों, चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा। बहुत ही आसानी से बनाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। आइएगा स्क्रॉल करके जाएगा तो आपको समझ में आएगा ना बाबू। चलिए आए हैं तो कुछ साधारण ब्याज को आप लोग सीख कर जाइए, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे तो ध्यान दीजिए तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए बहुत ही आसानी से सीखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन बाबू दे दिया, क्या दिया है, दिया क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दिया 26 रुपया का 12% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है बाबू। कितना परसेंट पे बोला है बाबू, तो 12% पे बोला है। कितना रुपया के, तो 26 रुपया का। देखिए 26 रुपया का 12%, 5 वर्ष का कितना ब्याज साधारण ब्याज होगा, ये हमको बताना है बाबू। तो कैसे बताइएगा, तो चलिए बताते हैं बाबू। क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे किया जाता है तो ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको इसका एक क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है बाबू मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे क्या चीज, समय होता है बाबू, ठीक है। ये याद रखिएगा लो, इस ये याद रखिएगा तो आराम से क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा बाबू। बटे में 100 तो रहता है, यानी 100 रहता है। क्लियर। अब चलिए बाबू क्या कीजिएगा, मूलधन किसको बोलते हैं, जो मेरे पास पैसा रहता है उसी को मूलधन बोलते हैं। तो कितना है बाबू, तो 26 रुपया है। कितना है, तो 26 रुपया है। यही है क्या चीज है बाबू, मूलधन है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2600। क्लियर। आ रहे हैं ना समझ में। ये बाबू एग्जाम रेलवे एनटीपीसी इस सब में पूछ रहे थे, ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा बाबू, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिए। और दर दर कितना दिया है बाबू, तो दर दे दिया है 12% दे दिया। कितना दिया है, 12%। तो यहाँ हम लिख देंगे 12 गुणे समय। समय कितना दिया है बाबू, 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 बटे में, तो बटे में 100 तो 100 यानी 100, हम 100 लिख दिए। अब आप देखिए कटा देते हैं, जो कटने रहता है उसे हम कटा देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी दो जीरो है। तो 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, कट जाएगा। और बचे क्या बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ बचा 26 गुणे, ये दोनों का आपस में जब गुणे कीजिएगा तो 12 पचे 60, यहाँ 60 हो जाएगा बाबू। अब चलो 60 और सॉरी 26 और 60 को आपस में जब गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिए ये आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा तो 15 से 60 आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये रुपया निकल के आ गया। ये आंसर हो गया बाबू। अगर बाबू ये वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा लोग, ठीक है। अपने यार दोस्त के पास शेयर कीजिएगा बाबू। अगर ऐसा अगर वीडियो चाहिए तो मेरे पेज को फॉलो करके अपने यार दोस्त के पास शेयर कीजिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि ऐसे कंटेंट आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ बाबू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उतारिए लो और दबा